भाजपा सरकार जाने वाली है। जाने वाली है, हाँ, जाने वाली है। नहीं जाने वाली है। अच्छा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार आ रही है निश्चित, क्योंकि भाजपा ने कोई काम ही नहीं करा ना भाई। ना तो यहाँ पे रोड है, ना यहाँ पे उन्होंने रोजगार दिया, और महंगाई जो है आखिरी चरम सीमा पे पहुँचा दी उन्होंने। 500 रुपये का जब सिलेंडर कांग्रेस सरकार ने करा था, तो स्मृति ईरानी जी जो हैं वो सिलेंडर लेके रोडों पे निकली आई थी। आज संसद में वो चुपचाप बैठी रहती हैं। इस बात को मोदी जी को बता दीजिए कि अब पूरे देश में कांग्रेस ही आएगी, राहुल गांधी जी ही आएंगे। भाई शिवराज सिंह चौहान और मोदी जी जिस स्कूल में पढ़े हैं ना, वो भी कांग्रेस का बनाया हुआ था। आओ, कोई एक आदमी अगर अपराध करता है तो उसके पूरे परिवार को उसकी सजा देना सही है क्या? तो भाजपा छाई हुई है, बेरोजगारी पे छाई हुई है, महंगाई पे छाई हुई है, आज रोडों की हालत बता रही है। अगर धोखे से कोई कांग्रेस का विधायक अगर किसी क्षेत्र से जीत जाता तो आप उस क्षेत्र में काम कराना छोड़ देते हो। इतनी भाजपा छाई हुई है कि मुझे भाजपा यहाँ नहीं चाहिए। नमस्कार, आदाब। मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और मध्य प्रदेश के भोपाल में हम पहुंच चुके हैं और जनता से रुझान लेने का प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। अभी हम मध्य प्रदेश के पुरानी भोपाल में हैं और अब यहाँ चाय की दुकान पर खड़े हैं और आम जनता खड़ी है। अब इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश के अंदर किसकी सरकार बनेगी, क्या आपकी मुद्दा है। तमाम मुद्दों पर जनता से हम बात करेंगे। सर, मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है इस बार किसकी हवा बह रही, क्या माहौल है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार आ रही है निश्चित, क्योंकि भाजपा ने कोई काम ही नहीं करा ना भाई। ना तो यहाँ पे रोड है, ना यहाँ पे उन्होंने रोजगार दिया, और महंगाई जो है आखिरी चरम सीमा पे पहुँचा दी उन्होंने। 500 रुपये का जब सिलेंडर कांग्रेस सरकार ने करा था, तो स्मृति ईरानी जी जो हैं वो सिलेंडर लेके रोडों पे निकली आई थी। आज संसद में वो चुपचाप बैठी रहती हैं। भाई पेट्रोल, स्मृति ईरानी की बात कर रहे हो। स्मृति ईरानी तो कह रही है कि मजबूत हाथों में देश है, मोदी जी बहुत सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी इतने मजबूत हैं कि उन्होंने ना केजरीवाल जी का एक इंटरव्यू सुना था मैंने, जिसके अंदर उन्होंने बताया था चौथी पास अहंकारी राजा। उस अहंकारी राजा की कहानी में सबसे बड़ी खुलासा जो उसमें जो हुआ है वो ये है कि उन्होंने अपने दोस्त को आज है ना एशिया लेवल का आदमी बना दिया, अडानी को। भाई अडानी के पास राहुल गांधी जी का एक सवाल है जिसका आज तक जवाब नहीं मिल पा रहा है कि वो बेनामी 20,000 करोड़ किसके, तो ये जवाब मिल जाए अपन को। लेकिन भाजपा दावा कर रही है कि अब की बार मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार 200 करीब पार हो जाएगा। भाई वो तो उनके झूठे दावे, झूठे दावे इसलिए हैं कि आप काम कर नहीं रहे और देश अलग बेच रहा हो। आज जितने भी सरकारी विभाग थे उन्होंने सब प्राइवेट कर दिए। अरे उनका बस नहीं चला, वरना वो ज़मीन का जो कानून जो लागू हुआ था, तो ज़मीन जो है वो किसान मालिक रहता कब? अडानी जी होते मालिक। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि लाडली योजना हो, तमाम सीखो और कमाओ, तमाम तरह की योजनाएं चल रही है, जनता खुश है मध्य प्रदेश की। अरे 18% GST ले लेते हो भाई। 1,000 रुपये गरीबों में अगर उन्होंने 1 लाख फॉर्म जमा करें तो उसमें से 70,000 तो रद्दी फेंक दिए जाते हैं, और 30,000 लोगों में से कुछ लोगों को मिलते हैं, और वो भी सरकार चुनाव से 6 महीने पहले। आप सारी योजनाएं आपको याद आ रही हैं भाई? 5 साल पहले याद करते ना आप? 5 साल पहले याद करना था उनको कि भाई हमें ना 1,000 रुपये देना है, हमें भांजों को भी देखना है, कुछ देख वेख है नहीं रहा है। वो तो कह रहे कि अच्छे दिन आने वाले हैं और एक बार मौका चाहिए हमको। भाई बार बार मौका थोड़ी दिया जाता है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जब देग बनती है तो उसका एक चावल देखा जाता है। अपन तो इनकी प्लेट निकाल के देख चुके हैं, चावल गल ही नहीं रहा भाई। कहाँ से आएगी? कहाँ से इनको दूसरा मौका दिया जाए? दूसरा मौका देंगे तो पूरा देश बेच खाएंगे। हमें 2,000 रुपये का सिलेंडर नहीं खरीदना, हमें 200 रुपये लीटर का पेट्रोल नहीं खरीदना। दूसरी बार आएंगे तो यही होने वाला है। वो तो कह रहे अच्छे दिन आने वाले हैं, जनता एकदम खुश है। 15 लाख मेरे खाते में आ गए ना, इसलिए मैं खुश हूँ बहुत। अच्छे दिन आ गए मेरे। 15 लाख रुपए मेरे खाते में डाले तो मोदी जी ने। अब कांग्रेस की बात कर रहे हैं, भाजपा कह रही है कांग्रेस मुक्त देश बनने जा रहा, पूरे देश से ही कांग्रेस खत्म हो जाएगी। मुझे कमलनाथ जी का एक इंटरव्यू याद है कि कांग्रेस ने जो पूछ रहे थे कांग्रेस ने क्या करा। भाई शिवराज सिंह चौहान और मोदी जी जिस स्कूल में पढ़े हैं ना, वो भी कांग्रेस का बनाया हुआ था। केरला में कांग्रेस जो है वो बता रही है ना कि हम मध्य प्रदेश में भी आएंगे और इस बार केंद्र में भी आएंगे। सपना है कांग्रेसी लोगों का ये भाई। सपना तो अब भाजपा का हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो धर्म की जो राजनीति करी, आज हिंदू मुसलमान को जो उन्होंने लड़ाया, आज मणिपुर में जो मामला चल रहा है आप देख रहे हो भाई। आप क्या पुलिस बल नहीं पहुंचा सकते थे?
देश में रक्षा मंत्री आपका है, गृह मंत्री आपका है, आप जिस जगह को चाहो छावनी बना दो। उसके बाद भी वहाँ पे लेडीज़ों के साथ क्या अत्याचार हो रहा है ये पूरी दुनिया ने देखा है। उस पर मोदी जी नहीं बोल पा रहा है। वो तो उन्होंने तो बोला ना, फिर बोला कि जो कार्रवाई किया जाएगा जो लोग दोषी हैं। अरे तो भाई आप सत्ता चला रहे हो, सत्ता चलाते हुए आपके सामने इतना अत्याचार हो गया, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। मेरे ख्याल से भी कहीं सर, चुनाव के मुद्दा क्या रहेगा इस बार, फिर बात करेंगे। इस बार का युवाओं का मुद्दा क्या रहेगा मध्य प्रदेश के अंदर? बहुत सारे मुद्दे हैं। बेरोजगारी है, महंगाई है, जैसे भाई ने कहा 200 रुपये पेट्रोल नहीं चाहिए, सिलेंडर 1500 रुपये नहीं चाहिए, है ना। ऐसे बहुत सारे शिवराज के मध्य प्रदेश में घोटाले हैं जो कि जनता को समझ में आ चुकी हैं। अब हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। हमारे हिंदू भाइयों को भी समझ में आ गया है कि अब सरकार जाएगी और कमलनाथ की सरकार आएगी, और जो वादे उसने राजस्थान में किए थे वो पूरे किए, केरला में अभी चुनाव हुए, कर्नाटक में सॉरी, वहाँ जो वादे किए थे वो उसने पूरे किए, मध्य प्रदेश में भी करेंगे, और जहाँ जहाँ हमारी सरकार रहेगी वहाँ वहाँ के पूरे वादे होंगे, पूरे होके जाएंगे। मेरा मुद्दा तो साहब ये है कि सिर्फ कि भाजपा यहाँ से चले जाए। मेरा मुद्दा ये है कि मुझे भाजपा यहाँ नहीं चाहिए। पूरे देश में भाजपा छा गई है भाई। पूरे देश में नहीं चाहिए भाजपा। छा गई है ना भाई। ये क्या कह रहे हैं? छा गई है ना। देखिए गुजरात चुनाव जीत गई, यूपी चुनाव देखिए जीत गई। भाजपा छाई हुई है, बेरोजगारी पे छाई हुई है, महंगाई पे छाई हुई है, आज रोडों की हालत बता रही है। अगर धोखे से कोई कांग्रेस का विधायक अगर किसी क्षेत्र से जीत जाता तो आप उस क्षेत्र में काम कराना छोड़ देते हो। इतनी भाजपा छाई हुई है। कोई लड़का अगर कोई आप विधायक की बात कर रहे हैं, ये भी तो इलाका से कांग्रेस के ही विधायक हैं। तो भाजपा यहाँ काम ही नहीं कर रही ना, गांव बना दिया ओल्ड भोपाल को। भाई आज यहाँ पे अगर मध्य प्रदेश में राजधानी में अगर एक कांग्रेस का विधायक जीत गया है तो आप उस क्षेत्र में काम कराना छोड़ देते हो कि पब्लिक उससे नाराज हो। पब्लिक अब बेवकूफ़ नहीं रही भाई, पब्लिक जानती है कि सरकार आपकी है। अब आप सामने वाले को फंड नहीं दोगे, आप उसको सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे काम कर लेगा विधायक। तो आप क्या सोच रहे हैं भाई, इस बार कैसी सरकार चाहिए आपको? सरकार वो चाहिए जो लोगों का भला कर दे। अच्छा, अमीर तो और अमीर हो रहा है, गरीबों को सरकार चीज़ें दे देती है। पिस्ता कौन है? नौकरी वाला, उनको क्या फ़ायदा मिल रहा है? सरकार उनको फ़ायदा दे दे। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं ना। क्या कर रही है विकास? अमीर को तो मिल रहा है भाजपा से, गरीब को भी मिल रहा है भाजपा से। नौकरी वाले को क्या मिल रहा है? मुझे तो सिर्फ इतना बताओ, मेरी बात सुनिए आप। नौकरी वाले को क्या मिल रहा है? तो अब क्या चाह रहे हैं, किसकी सरकार बने मध्य प्रदेश के अंदर? भाई कांग्रेस। कांग्रेस खत्म होने जा रही है देश से। अब वो भली खत्म हो रही है। अभी अगर वो कह रही है हम नौकरी वालों को ये सुविधा देंगे तो कांग्रेस भाई केरला से तो खत्म कर नहीं पाए, मैं और पूरे देश से खत्म कर देंगे। पहले केरला से तो खत्म करके दिखाते, फिर हम मानते था पूरे देश से खत्म कर देंगे। भाई केरला से रुमाले छीन लिया, मुंह का हलक कर रुमाले छीन लिया कांग्रेस ने, और आप कह रहे पूरे देश से खत्म कर देंगे। ख्वाब उनका है, कांग्रेस का ख्वाब नहीं है। ये कांग्रेस का ख्वाब नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप। इस बात को मोदी जी को बता दीजिए कि अब पूरे देश में कांग्रेस ही आएगी, राहुल गांधी जी ही आएंगे भाई 2024 में। जब तक कंफर्म नहीं कर सकते ना, जब तक ईवीएम है जब तक हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग जो बैठे हैं ये अब इन लोगों के लिए क्या बोला जाए भाई। आज एक आदमी अगर कोई केस करता है तो उसका घर तोड़ दिया जाता है, उसके घर वाले को क्या कसूर। अभी मैंने टीले के ऊपर देखा था, वो छोटे से बच्चे को गोद में लेके बैठे हुए थे कि भाई मेरा मकान मत तोड़ो, लड़के के नाना का मकान तोड़ दिया। भाई अगर किसी आपराधिक गतिविधि में आप उसके ऊपर केस लगाओ, आप तो कोर्ट भी आप खुद बन गए, मजिस्ट्रेट भी आप खुद बन गए। और माननीय बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, नाम लेने में आजकल दिक्कत में रहता है आदमी, उनके केस में तो 4-4, 5-5 मजिस्ट्रेट बदल गए और फिर डिसीजन उनके फेवर में होता है। बुलडोजर नीति से तो जनता खुश है ना, बुलडोजर नीति वोट दे रही है। खुश हैं, बहुत खुश अच्छा आप मुझे ये बताएं कि कहाँ की जनता खुश है। अंकल इधर आओ, आप इधर आओ अंकल। अरे अंकल इधर तो आओ आप। नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ साहब भाई इधर चलने से। आप ये बताओ, कोई एक आदमी अगर अपराध करता है तो उसके पूरे परिवार को उसकी सजा देना सही है क्या? और अगर ये सही है तो फिर बुलडोजर नीति सही होगी। मतलब बुलडोजर नीति से आप खुश नहीं है? आप सामने वाले के ऊपर आईपीसी क्यों बनाई थी? बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान क्या है कि जो आदमी कोई भी अपराध करता है आप उसके ऊपर कार्रवाई करें और उसका डिसीजन कोर्ट करेगी। आज तो आप खुद मजिस्ट्रेट बन के पहले तो उसका घर तोड़ देते हो। और घर किसके तोड़े जा रहे हैं? घर धर्म के नाम पे तोड़े जा रहे हैं। राजनीति जो है वो धर्म के नाम पे हो गई है।
आज वो विधायक प्रतिनिधि, आप विधायक बीजेपी का विधायक प्रतिनिधि, उनका भी तो घर टूटा ना। उनका घर नहीं तोड़ा, उनका बाथरूम का एक शेड छोटा सा तोड़ के ये दिखाया कि हम इनका घर तोड़ रहा, उनका पक्का घर तो साइड में था भाई, पब्लिक अंधी थोड़ी है, उनका घर तोड़ते ना आप। बीजेपी के विधायक हैं तो उन्होंने ऊपर तक सोर्स लगा के उनका घर तोड़ने से रुकवा दिया। अमित शाह जी तो आए थे इंदौर में, भोपाल में, कह रहे हैं पूरे माहौल बदल गया है और भाजपा के पक्ष में हवा चल रही है। सही कह रहा है ना, माहौल बदल गया है। भाजपा सरकार जाने वाली है। जाने वाली है, जाने वाली है, नहीं जाने वाली है। अच्छा। हकीकत में माहौल बदल गया है। भाजपा सरकार उनकी थी, माहौल उनके फेवर में था, मगर जो उनके कर्म है, जो उनके कार्य हैं, वो आज बता रहे हैं कि भाजपा सरकार अब जाने वाली है। क्या आपको क्या लग रहा है भाई साहब, कैसी सरकार चाहिए आपको? मुझे तो ऐसी सरकार चाहिए जो 500 रुपए का सिलेंडर दे और रोजगार बढ़ा दे, बस। तो कौन सरकार दे सकती है 500 का सिलेंडर, भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस की सरकार में सिलेंडर सस्ता था, आमदनी अच्छी थी। आज ये हाल हो गया है, 1200 का सिलेंडर लेना पड़ लिया, लेबर को पैसे तक देने के नहीं निकल रहा है, बस। वो तो कह रहे हैं कि बहुत आमदनी बढ़ गई है ना महंगाई के साथ साथ। मेरे पास ये 4 जने काम कर रहे हैं, इनसे पूछ लो क्या आमदनी बढ़ गई है। पहले मेरा 1 क्विंटल दूध कटता था, 2 सिलेंडर लगते थे, कितने के आते थे? 1200 रुपए के। आज कितने का सिलेंडर है? 1000 रुपए का सिलेंडर है। अब ये पैसे बढ़े हैं क्या घटे? तो आप चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो? हाँ, परिवर्तन होना चाहिए, बिल्कुल। अभी हम ओल्ड भोपाल में हैं, उत्तरी विधानसभा के अंतर्गत हैं और चाय के दुकान पे खड़े थे और लोगों से हमने जनता से राय लेने का प्रयास किया, उनकी रुझान जानने का प्रयास किया कि आने वाले समय में किसकी सरकार बनेगी। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता वोट के समय अपनी सरकार चुनती है और सरकार बदलती है। ज़्यादातर जनता कह रही है कि इस बार परिवर्तन होगा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये जनता की राय थी, आपकी राय क्या है प्लीज़ कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।